हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज वाईके रस्तोगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी के बारे में आपको बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको वेपर प्रेशर और कैविटेशन के फिनोमिना के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब, ठीक है। उससे पहले समझते हैं वेपराइजेशन क्या होता है। व्हाट इज वेपराइजेशन? तो आपको पता है कि एक प्रोसेस है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, है ना। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को वेपराइजेशन कहा जाता है या वाष्पीकरण कहा जाता है। और जिस प्रेशर पर ये वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच वेपराइजेशन टेक्स प्लेस या प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, सो प्रेशर एट विच वेपराइजेशन takes place। अब इस टर्म को समझते हैं, प्रेशर। प्रेशर टर्म को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में बंद होते हैं, जिस कंटेनर में गैस को रखा जाता है, तो ओपन तो नहीं रख सकते, क्लोज्ड कंटेनर में ही रख सकते हैं। ओके, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंटेनर की जो वॉल्स हैं उन पर लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है, प्रति इकाई एरिया, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूं, प्रेशर को इस तरीके से समझने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि एक रूम है, रूम में एक दरवाजा है, ठीक है, और किसी को अंदर आना है, किसी को अंदर आना है और मैं पहले से रूम के अंदर हूं। ठीक है, और मैंने दरवाजे के ऊपर एक फोर्स लगा के उसे बंद रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं दरवाजे के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल। बाहर से अगर कोई अंदर आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको या तो मेरे बल के बराबर, मैं जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं उस डोर के ऊपर, या तो उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा या एटलीस्ट उतना तो लगाना ही पड़ेगा यदि कोई बाहर से अंदर आना चाहता है। सिमिलरली अगर कोई बाहर से दरवाजा बंद किया हुआ है, डोर बंद किया हुआ है, तो अगर किसी को बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे भी बाहर से जो व्यक्ति है, बाहर जो व्यक्ति खड़ा है, वो जितना प्रेशर लगा रहा है उसके बराबर या उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब वेपराइजेशन का प्रोसेस देखिए। वेपराइजेशन का प्रोसेस क्या है? वेपराइजेशन, मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने क्या किया हुआ है? इस कंटेनर में आपने लिक्विड लिया हुआ है। मैं सपोज कर लेता हूं कि हमने लिक्विड वाटर लिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है? लिक्विड वाटर लिया हुआ है। अब इसके मॉलिक्यूल्स देखिए, वेपराइजेशन प्रोसेस क्या है? वेपराइजेशन प्रोसेस है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सतह को छोड़कर कहां जा रहे हैं? एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर एयर प्रेजेंट है। ऊपर क्या है? एयर प्रेजेंट है। ऊपर एयर प्रेजेंट है और एयर का अपना एक प्रेशर होता है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, तो इसका अपना प्रेशर कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इसके फ्री सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अगर इन मॉलिक्यूल्स को यहां से निकलकर एटमॉस्फेयर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इन्हें इतना एनर्जाइज करना पड़ेगा कि ये इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके एटमॉस्फेयर में चले जाएं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम इन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज होते हैं और इस एनर्जाइज होने के बाद में फिर
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। तो अगर मैं लिक्विड वाटर की बात करता हूं तो हमें लिक्विड वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करने के लिए हमें इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है और यही 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, लेकिन ये सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह देने से बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसके करस्पॉन्डिंग है किस प्रेशर के अगेंस्ट आप इन मॉलिक्यूल्स को वेपराइज करना चाहते हैं। आप करना चाहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इसका मतलब यह है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है तो उस समय वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसी को कहा जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, देखिए नॉर्मल वर्ड हमने यूज किया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अदर देन किसी अन्य प्रेशर पर वाटर को बॉयल कराना चाहते हैं तो फिर हम उसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? अब सपोज करिए कि यहां पे अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, अगर मैं यहां पर प्रेशर इंक्रीज कर दूं, जैसे अभी एटमॉस्फेरिक एयर है और एटमॉस्फेरिक एयर ना करके मैं इस कंटेनर को क्या कर देता हूं, मैं इस कंटेनर को क्लोज कर देता हूं और उसका मैं कर देता हूं 2 एटमॉस्फेरिक 2 atm के बराबर कर देता हूं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर की जो एयर है वो इसकी फ्री सरफेस के ऊपर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है, तो यहां के मॉलिक्यूल्स को हमें ज्यादा एनर्जाइज करना पड़ेगा ताकि वो इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके इस फ्री स्पेस में जा सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कम करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए प्रेशर को क्या करें, प्रेशर को हम क्या करें, प्रेशर को हमें कम करना पड़ेगा। प्रेशर को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो हम रूम टेम्परेचर पर भी इसे क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर भी वाटर को बॉयल किया जा सकता है, बट उसके अगेंस्ट जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हमें वहां पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे एक वैक्यूम पंप लगाएंगे, यहां की जितनी भी एयर है उसे बाहर सक कर लेंगे, यहां का प्रेशर कम हो जाएगा और नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी बिना हीट दिए ये वाटर क्या हो सकता है, बॉयल कर सकता है। ओके, तो जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, किसी टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वाटर का वेपर प्रेशर वह प्रेशर होता है जिस प्रेशर पर वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। किसी टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जिस प्रेशर पर वाटर का या किसी भी लिक्विड का वेपराइजेशन स्टार्ट होता है वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर या फिर वाष्प दाब। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक कंटेनर हमने, जैसे मान लीजिए यही कंटेनर है, दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर। ओके, अभी यहां पे कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, अभी आप हीट दोगे, ठीक है, जब आप हीट देंगे यहां से तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो यहां पे जाएंगे, ठीक है, वेपराइज हो जाएंगे और ये जो वेपराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं ये इसकी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डालेंगे वही प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। दैट प्रेशर विल बी नोन एज वेपर प्रेशर। तो कई तरह से हमने इस चीज को, डेफिनेशन को समझा। ठीक है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमें बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जो है बॉयल करेगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इज इट क्लियर? और यदि हमें रूम टेम्परेचर पर वाटर को बॉयल करना है तो हम क्या करेंगे? तो हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। प्रेशर को हम जितना कम करते चले जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाएगा। आप जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, दिस इज द वेपर प्रेशर। नाउ अब मैं बात करूंगा कैविटेशन के फिनोमिना की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है? कैविटेशन हिंदी में इसे कहते हैं कोटरण। कोटरण। ओके, व्हाट इज दिस? व्हाट इज कैविटेशन? कैविटेशन इज ए फिनोमिना। एंड विच काइंड ऑफ फिनोमिना? ओके, दिस फिनोमिना टेक्स प्लेस इन द फ्लोइंग वाटर इनसाइड अ पाइप। किसी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर मैं वाटर बोल देता हूं तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है लिक्विड से। ठीक है, लेकिन इन जनरल लिक्विड के केस में हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लिक्विड है वो किसी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, एक लंबी पाइपलाइन है, एक बड़ी पाइपलाइन है, लंबी पाइपलाइन है, जिसके दोनों छोर जो हैं वो काफी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो अंदर जो है, मतलब इनसाइड द पाइप जो है, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर वेरी करेगा। इनसाइड द पाइप प्रेशर अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर क्या करेगा? वेरी करेगा। अब ये प्रेशर जो फ्लोइंग लिक्विड है, ये फ्लो करते करते अगर एक ऐसे रीजन में पहुंच जाता है जहां का प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल या उससे कम हो जाता है। ठीक है, दैट मींस अ लो प्रेशर रीजन। दैट मींस अ लो प्रेशर रीजन। ठीक है, अगर लो प्रेशर रीजन नहीं होगा तो वेपराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और ये फिनोमिना अकर नहीं करेगा। ठीक है, तो कैविटेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लो प्रेशर रीजन का होना। ठीक है, या वेपर प्रेशर रीजन का होना। तो कोई भी लिक्विड है अगर पाइप में फ्लो करते हुए, एक लंबे पाइप में फ्लो करते हुए एक ऐसे रीजन में पहुंचता है जहां का प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम या उसके बराबर होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि फ्लोइंग लिक्विड है, ठीक है, तो वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो जब होगा तो बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आपने भी देखा होगा अगर आप घर पे पानी को बॉयल करते हैं तो एक समय के बाद में क्या होता है? बबल्स फॉर्म होने लगते हैं, उसमें बबल्स फॉर्म होने। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा? यहां पर बबल्स फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, अब चूंकि फ्लोइंग लिक्विड है इसलिए वो बबल्स जो है वो फ्लो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर बहते बहते ये एक ऐसे रीजन में पहुंचे जहां पर हाई प्रेशर है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था बबल्स के बारे में, मैंने आपको बताया था, आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन में मैंने बबल्स के बारे में आपको बताया था कि यदि बबल्स के बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो गया तो बबल्स क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। बबल्स को बने रहने के लिए क्या होना चाहिए? अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर ये बहते हुआ लिक्विड एक ऐसे रीजन में पहुंचता है जहां का प्रेशर हाई है, तो उस केस में ये जो बबल्स हैं ये कोलैप्स कर जाएंगे, और जब कोलैप्स कर जाएंगे तो एक हाई प्रेशर वेव जनरेट होगी, और ये हाई प्रेशर वेव जब पाइप के वॉल से जाकर टकराएगी तो कैविटेशन का फिनोमेना आएगा, वहां पर कैविटीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पाइप के अंदर अगर इंस्पेक्शन जो लोग कभी आपने देखा हो, ठीक है, तो अंदर छोटी छोटी कैविटीज मिलती हैं, और ये कैविटीज जो है वो कैविटेशन के कारण ही आती हैं। ठीक है, सो अगर मैं पूरी तरीके से एक डिफिनीशन के माध्यम से इसको समझाना चाहूं कि व्हाट इज कैविटेशन, सो कैविटेशन इज अ फिनोमिना ऑफ formation of vapor bubbles in a flowing liquid in a region where the pressure of liquid falls below the vapor pressure and sudden collapsing of these vapor bubbles in the region of higher pressure. So what is this? This is a phenomena of formation of
वेपर बबल्स in a region of low pressure and sudden collapsing of these bubbles in a high pressure region. समटाइम्स आपने कुछ नॉइसेज भी मतलब सुनी होंगी। कभी आप किसी लंबी पाइपलाइन के पास में अगर आप हो तो आपको लगेगा कि पाइप से आवाज आ रही है, नॉकिंग की आवाज आ रही है, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा है। एक्चुअली ये नॉकिंग भी जो है वो इसी हाई प्रेशर वेव के कारण आती है। जब हाई प्रेशर वेव टकराती है पाइप की वॉल से तो आपको एक नॉइस सुनाई देती है। समटाइम्स आप अगर किसी नाले या कोई बड़ी नाली है ना, अंडरग्राउंड नाले जो होते हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जो होते हैं, कभी जहां पे डिस्चार्ज होते हैं तो आप वहां पे अगर देखोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बबल्स मिलेंगे। ठीक है, ये बबल्स सोप के कारण नहीं है, ठीक है, ये बबल्स जो हैं वेपर प्रेशर के कारण है। लो प्रेशर रीजन मिला लेकिन हाई प्रेशर रीजन नहीं मिला। तो लो प्रेशर रीजन के कारण बबल्स का तो फॉर्मेशन हुआ लेकिन ये बबल्स कहीं पर जो है कोलैप्स नहीं कर पाए और सीधे कहां आ गए, बाहर आ गए। तो आप अगर किसी अंडरग्राउंड नाले का डिस्चार्ज पॉइंट देखेंगे जहां पर ये डिस्चार्ज किया जा रहा होगा तो वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे बबल्स इकट्ठा हो गए। ठीक है, तो ये जो बबल्स होते हैं ये कैविटेशन के कारण होते हैं। ठीक है, तो कैविटेशन और वेपर प्रेशर ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से एडजॉइनिंग है। ठीक है, वेपर प्रेशर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो लो प्रेशर रीजन में बबल्स का फॉर्मेशन और हाई प्रेशर रीजन में इन बबल्स का कोलैप्स कर जाना, इनके कारण एक हाई प्रेशर वेव का जनरेट होना जो पाइप की वॉल्स पर टकराकर कैविटेशन के फिनोमिना को बनाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।